Hello everyone, myself Siddharth Sherpa. I'm back once again with your SSC classes of class 6. As we all know, we had covered various aspects of diversity in India. यानी कि जो इंडिया में विभिन्नताएं हैं उसके बारे में हम लोग ने काफ़ी हद तक हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे. हम लोग ने ये भी देखे थे हमारे इंडिया में बहुत प्रकार की वैरायटी है. एक प्रकार के लैंड फॉर्म्स में हम लोग ने देखे, फिजिकल फीचर्स देखे और हम लोग ने रिलीजियंस में देखे, हम लोग ने लैंग्वेज पोर्शन तक कवर कर लिए थे. तो टुडे वी विल कवर द वेरियस अदर डाइवर्सिटीज़ दैट प्रिवेल इन आवर कंट्री. हमारे देश में होते हैं वो डाइवर्सिटीज़ वो जिस प्रकार की डाइवर्सिटीज़ हमारे देश में धर्म के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, तो जो क्लाइमेट हम लोग ने देखे, फूड पे उसका असर पड़ता है, हम लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उस पर असर करता है. तो टुडे वी विल डिस्कस ऑल दोस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर ओके इन दिस क्लास. So, first of all, we will discuss religion, okay? Religion. So now, what is religion, okay? It means religion is something that in which we believe. Like religion एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग परंपरागत यानी कि कल्चरली, ट्रेडिशनली हम लोग उसको फॉलो करके आ रहे हैं, ठीक है? सो रिलीजन में हम लोग विश्वास रखते हैं किसी के ऊपर. हम लोग लाइक हमारे इंडिया में पहले से ही बहुत प्रकार की डाइवर्सिटी है रिलीजन में. ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग क्या करके आते हैं, विश्वास मान के आए हैं, पूजा पाठ करके आए हैं, भगवानों को मान के आए हैं. उसके आधार पे आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज इन रिलीजन वी विल सी इन आवर कंट्री. सो वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन. फिर बार बोल रहे डाइवर्स का मीनिंग बोल रहे, फिर एक बार बोल रहे डाइवर्सिटी. और यू कैन आइदर से और यू कैन आइदर से काइंड, प्रकार, ठीक है. सो डाइवर्स मतलब एक हमारे इंडिया में यू कैन सी इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन. यानी कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत प्रकार के तुमको क्या मिलेंगे, धर्म मिलेंगे, रिलीजन्स मिलेंगे. सो देयर आर वेरियस रिलीजन. हम लोग बात कर लिए थे उसी समय पे पहले ही चैप्टर में, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड many other religions that prevail in our country. So let's talk about religion and Hindus. We all know Hindus pray in temple, ठीक है. Sikhs pray in गुरुद्वारा. Sikhs लोग जो है, सिख यानी कि पंजाबी लोग, people of Punjab, they go to गुरुद्वारा to worship. Christians in a church and Muslims go to mosque. यानी कि mosque मतलब तुम लोग का मस्जिद, मंदिर, टेम्पल मतलब मंदिर, गुरुद्वारा भी एक प्रकार से मंदिर है जहाँ पे सिख लोग जाके पूजा करते हैं. Christians go to the church every Sunday. Muslims अपने मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं. These all things. So every religion has a certain holy books through which the practices which we perform in our day-to-day life. और जो धर्म पे हम लोग जो विश्वास रखते हैं तो वो हम लोगों का एक किसी होली बुक में लिखा रहता है, ठीक है. सो वैसे ही हिंदूज के लिए रामायण, यू नो, राम जाते हैं लंका में सीता को जो लेके गए हैं तुम्हारे रावण हनुमान की मदद से वापस लेके आते. दैट रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखाया गया है, ठीक है. रामचरितमानस तुलसीदास ने भी लिखा है. तो ये सब रामायण हो गए. इसको हम लोग एक रिलीजियस बुक भी मानते हैं, एक होली बुक भी मानते हैं. भगवद गीता, इट्स बुक बेस्ड ऑन फिलोसॉफीज एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा व्हेन ही वाज फाइटिंग महाभारत. उन्होंने जब ये शिक्षा या ज्ञान इन्होंने अर्जुन को दिया था तो ये भगवत गीता पे सम्मिलित है. तो यहाँ से हम लोग को बहुत सारी नॉलेज मिलती है. वेदास, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ओल्डेस्ट बुक्स बोल सकते हो तुम लोग. वैदिक कल्चर में हम लोग को दिया वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, 4 प्रकार के वेद है, ठीक है. दीज आर दी होली बुक्स ऑफ हिंदूज. ये ऐसे ग्रंथ है जिसको हम लोग सेक्रेड मानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं इन टर्म्स ऑफ हिंदूज. फॉर सिख क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब. ये सारे रिलीजियस बुक्स है जो कि हमारे धर्म में काम आते, खास करके अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग प्रकार की किताब है या होली बुक्स है, ठीक है. कुरान मुस्लिम्स के लिए है, इस्लाम धर्म के लिए कुरान है जो कि प्रोफेट मोहम्मद ने कंप्लीट किया था. बाइबल जो है क्रिश्चियंस के लिए है जहाँ पे यू कैन से लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टॉट देम. एंड अदर्स बहुत सारे बुद्धिस्ट के लिए त्रिपिटक्स है, ठीक है. देयर आर वेरियस रिलीजियन इन आवर कंट्री एंड दे हैव वेरियस काइंड्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट जिसको वो लोग मानते आए हैं.
और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलीजन, अबाउट रिलीजन इन आवर कंट्री इज दैट इन इंडिया वी कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। हम लोग इंडिया में किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, और हम लोग किसी प्रकार की रिलीजन को प्रमोट भी कर सकते हैं, बढ़ावा भी दे सकते हैं। और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। नो, यहाँ पे सेकुलर कंट्री है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप। ये हमारा जो इंडिया एक सेकुलर कंट्री कहने वाला है कि सेकुलर कंट्री का मैं तुम लोग बताता हूँ। सेकुलर मतलब नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन। नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन, नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन, यानी कि अब हमारा देश किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, धर्म निरपेक्ष देश है हमारा देश। यानी कि देखो, हमारे देश इतना सारा वैरायटी है, बहुत प्रकार के रिलीजन है, तो हमारा देश किसी भी एक खासकर किसी एक खास रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता है, और एक ही साथ में सारे रिलीजन्स को क्या देता है, वो बढ़ावा देता है। किसी स्पेसिफिक धर्म से हमारा देश नहीं जुड़ा हुआ है। हम अपने इंडिया को हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते हैं, या क्रिश्चियनिटी का एक कंट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे देश में सारे प्रकार के धर्म मानने का अधिकार है लोगों को, ठीक है। इसलिए हम लोग इंडिया को सेकुलर कंट्री बोलते हैं। और हमारा संविधान ये गारंटी करता है, एकदम 100% गारंटी देता है कि हम लोग किसी भी प्रकार के रिलीजन को एकदम फ्रीली मान सकते हैं। आज के दिन में इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट माई सेल्फ टू एनी रिलीजन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट टू एनी रिलीजन देन इट्स माई विश, एंड उसमें हमारे संविधान भी मुझे साथ देगा, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को उनकी इच्छा के खिलाफ जाके हम लोगों को नहीं करना है। इज दैट क्लियर? सो वी सॉ व्हाट इज रिलीजन, एंड रिलीजन पर्सपेक्टिव से हम लोग ने ये देख लिए, ठीक है, कि इंडिया में इस प्रकार की डाइवर्सिटीज है और ये सारे धर्म हमारे देश में माने जाते हैं। सो इतने सारे धर्म माने जाते हैं, तो हमारी इंडिया में बहुत प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स। सो इन इंडिया वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स, बहुत प्रकार के फेस्टिवल्स है, लेकिन फेस्टिवल्स भी बहुत प्रकार में है। सबसे पहले उसमें आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। नो, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल इज रिलेटेड विथ agriculture. Now this harvest festival is related with agriculture. Is that clear? Now harvest festival is related with agriculture. So now एक चीज हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है, बैसाखी, होली, ओणम, बिहू, पोंगल, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम लोग जब खेत के फसल लगने के बाद उसको जब हम लोग काटते हैं, उस समय ये त्योहार मनाए जाते हैं। बैसाखी इज आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक मकर संक्रांति। ये सब क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो खेती से जुड़ा हुआ है। जब भी किसानों का खेत में फसल उग जाते हैं, उस समय बहुत प्रकार के त्योहार हम लोग मनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो कि खेती से जुड़ा हुआ है। और ये हार्वेस्ट, दिस फेस्टिवल्स आर ऑलवेज लिंक्ड विद हार्वेस्टेशंस और मिथोलॉजी, यानी कि पौराणिक कथाएं के साथ जुड़ी हुई है ये सारा फेस्टिवल्स, ओके। यानी कि ये लोग हम लोग मान के आ रहे हैं पहले से ही। इज दैट क्लियर? और मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी एक बार बोल दूंगा, फेस्टिवल्स बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे पहला हमारे देश में माना जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो कि खेती से, यानी कि हार्वेस्ट सीजन, जब भी हम लोग का फसल पकता है उस सीजन में ये यानी कि साल में बहुत समय में क्या होता है, साउथ इंडिया में पोंगल, ओणम, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में बिहू, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में होली, बैसाखी, ये सब मनाया जाता है, ठीक है। सम फेस्टिवल्स आर इवन रिलेटेड विद रिलीजियन, यानी कि हम लोग धार्मिक रूप से भी उसको मान के आए हैं। खास करके कोई फाउंडर है, किसी धर्म का किसी ने शुरुआत किया है, उनके बर्थडे पे हो या किसी रिलीजियस गुरु, उनके बर्थडे पे हम लोग जब त्योहार मनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है। क्रिसमस, अब ये रिलीजियस फेस्टिवल है क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, और क्रिश्चियनिटी को किसने शुरू किया था, जीसस क्राइस्ट। तो क्रिसमस जो होता है, हम लोग यू कैन से हम लोग क्रिश्चियनिटी का जो क्रिसमस हम लोग मना रहे हैं, वो समवॉट इट इज रिलेटेड विथ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईद उल फितर, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। अब ये जरूरी नहीं कि फाउंडर के बर्थडे पे जुड़े, या तो धर्म के साथ भी जुड़ सकता है,
मुस्लिम्स का है, इस्लाम धर्म का है ईद, बुद्ध पूर्णिमा जो कि बुद्धिस्ट लोग मानते हैं, जिसमें बुद्ध का मतलब यू कैन से बुद्ध पूर्णिमा इट्स रिलेटेड विद द बर्थ ऑफ बुद्ध, ठीक है। दुर्गा पूजा यानी कि रिलीजियस फेस्टिवल है, माता दुर्गा ने, अब वी आर इन द मंथ ऑफ दुर्गा पूजा, इट्स कमिंग वेरी सून। सो हम लोग देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा एक रिलीजियस फेस्टिवल है जहाँ पे दुर्गा ने शायद महिषासुर, आई डोंट नो एक्यूरेटली, बट किसी अच्छाई का जीत किसके ऊपर, बुराई के ऊपर, यानी कि दशहरा एक प्रकार से राम ने क्या किया है, विजयदशमी के दिन ये भी माना जाता है कि दुर्गा पूजा के दिन, अब दुर्गा के हिसाब से अलग है, विजयदशमी के दिन अदर कल्चर के, अदर रिलीजियस वे में, अदर स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो रामचंद्र जी ने किसको हराया था, रावण को हराया था, और इसलिए विजयदशमी भी मनाया जाता है, लोग बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। जैसे उसमें और भी है दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। ये लोग दिवाली में होम कमिंग ऑफ लॉर्ड राम, जब राम आए थे लंका से वनवास के बाद, जब घर आए थे तो उस समय मनाया गया था। द फेस्टिवल्स दैट आर रिलेटेड टू नेशनल इंपॉर्टेंस, अब कोई कोई फेस्टिवल जो होता है हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, नेशनल यानी कि पूरे देश के लिए बहुत महत्व रखता है, इज कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। यानी कि जो फेस्टिवल्स हमारे देश के लोगों के, यानी कि हमारे देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं। जैसे कि रिपब्लिक डे 1950, रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 के दिन हमारे संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। Constitution was implemented. Our constitution was implemented. Is that clear? 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अदर देन 2 अक्टूबर गांधी जयंती, सेकेंड अक्टूबर गांधी जयंती, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म हुआ था, बर्थडे है, ठीक है। अब गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर और यू कैन से पर्सन इन आवर इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि गांधी जी फॉट फॉर आवर इंडिपेंडेंस, गांधी जी फॉट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। तो इसलिए हम लोग गांधी जयंती को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराया। अब जब हमारे भारत आज़ाद हुआ तो किससे आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, जो कि 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त के दिन 1947 आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त इज ऑल्सो अ नेशनल फेस्टिवल। ये सारे देश के लोग एज इसको हम लोग क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि रिलीजियस फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल क्या है। सो दीज ऑल आर यू कैन से नेशनल फेस्टिवल, दीज ऑल आर नेशनल फेस्टिवल, यानी कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये हमारे इतिहास के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे है, 2 जनवरी यू कैन सॉरी 2 अक्टूबर यू कैन से गांधी जयंती, एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जिसमें हमारा संविधान क्या है, लागू हुआ था। इज दैट क्लियर? और उसी संविधान जो लागू हुआ था, तुम लोग बड़े क्लास में पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और उसी संविधान जो आज तुम लोग शिक्षा ले रहे हो, संविधान में लिखा गया है राइट टू एजुकेशन, यानी कि सबको शिक्षा लेने का हक है, अधिकार है। जैसे धर्म का अधिकार है वैसे शिक्षा का भी हक है, जैसे तुम लोग आज के दिन में ले रहे हो। इज दैट क्लियर? फेस्टिवल देख सकते हो तुम लोग कि हम लोग बात डाइवर्सिटी का कर रहे हैं, डोंट मूव अवे फ्रॉम द टॉपिक्स, ओके। हम लोग डाइवर्सिटी का बात कर रहे हैं, यानी कि विभिन्नता का बात कर रहे हैं। तो तुम लोगों ने देखा हमारे देश में वी हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे डाइवर्सिटीज़ है, देख सकते हो भगवत गीता, ये बुक्स, बहुत सारे होली बुक्स है, बहुत सारे होली बुक्स है। मुस्लिम्स का अलग कल्चर है, अलग फेस्टिवल्स है, क्रिश्चियंस का अलग फेस्टिवल है, धर्म अलग मानते हैं, भगवान अलग मानते हैं। सो यू ऑल कैन सी
Not only that, we have various type of dance and music. So only it's given dance in your book. Dance के बारे में दिया गया है. So dance has always been an important part of old tradition. Dance जो है हमारे देश में ओल्डन ट्रेडिशन की हिसाब से देखा जाए, पुराने जमाने से देखा जाए तो डांस का बहुत ज़्यादा महत्व है. डांस का बहुत ज़्यादा महत्व है. क्यों, अब कैसे, वो हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं. लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि दो प्रकार के डांस फॉर्म्स हमारे देश में पाए जाते हैं. एक है क्लासिकल एंड, दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं. क्लासिकल जो डांस होता है बेटा, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, प्रैक्टिस एंड इट शुड बी परफेक्ट. बट फोक डांस आर डन बाय द पीपल ऑफ सर्टेन रीजन्स. अलग अलग रीजन के हिसाब से वो लोग फोक डांस करते हैं. फोक डांस जिसमें वो लोग को उतना प्रैक्टिस नहीं चाहिए. Even without minimum practice, you can just enjoy the culture. You can just enjoy the dance. But classical dances should require lots of hard work, training and practice, and it should always be perfect. Is that clear? So classical dance में बहुत प्रकार के हैं. Bharatnatyam is a popular dance of Tamil Nadu. Kathakali began in Kerala. Kathak एक डांस फॉर्म है नॉर्थ इंडिया के. कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश के है. एंड मणिपुरी मणिपुर का है. एंड ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का है. तो ये सब क्लासिकल डांस है. भांगड़ा जो है पंजाब के है. गरबा डांस जो है गुजरात के है. घूमर जो है राजस्थान के है. और बिहू जो है आसाम का है. ये जो है फोक डांसेस है, यानी कि ये कल्चरल डांसेस है. अब इसका भी अपना कल्चर होगा, लेकिन हमें नहीं बोल रहे हैं कि कल्चरल डांस नहीं. लेकिन ये फोक डांस इसलिए बोलते हैं, एक अलग एक रीजन में माना जाता है. उसमें किसी प्रकार के प्रैक्टिसेस नहीं चाहिए. यू कैन डांस. यस, भांगड़ा तो देखिए बल्ले बल्ले करना है, जाओ ड्रम बीट बज रहा है, बस यू हैव टू एंजॉय दी डांस. बट इन क्लासिकल डांस यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, पेशेंस, यू नीड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड मेनी मोर. सो यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर सम डांस फॉर्म गिवन इन आवर कंट्री. आई थिंक दिस इज कथकली. This is Bharatnatyam. This is Bharatnatyam. You can see this is Bhangra of Punjab. So these are Bihu dance of Assam. So तुम लोग देख सकते हो डाइवर्सिटी, अंतर देख सकते हो, क्वालिटी या काइंड देख सकते हो, प्रकार देख सकते हो. कितने में तो चार ही लिखा, चार ही पिक्चर्स लाए हैं हम, चार प्रकार के डांस का. लेकिन यू ऑल कैन फाइंड आउट कि कितने प्रकार के डांस है, उसको कैसे किया जाता है. यू कैन सी द डिफरेंस. इधर दिख रहा है फोक डांस है, इधर दिख रहा है क्लासिकल डांस है. तो यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर कि क्लासिकल डांस देखो, ये पोस्चर पोजिशन देखो, ऐसा करके बैठा हुआ है एंड खड़ी हुई है. सो इतने पोजीशन करने के लिए सोचो इतने कितना मेहनत किया होगा. यू कैन सी यहाँ पे एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत मायने रखते हैं. लेकिन भांगड़ा में भाई हंसो, डांस करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं. आसाम बिहू, यस यू कैन एंजॉय द डांस, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं बस. बट दिस डांसेस रिक्वायर हार्ड वर्क एंड दीज आर फोक डांसेस. एक रीजन का वहाँ का लोक डांस बोल सकते हैं, लोक नृत्य. यस, लोक नृत्य जिसको हम लोग हिंदी में बोला जाए तो एक रीजन का, एक लोक का, एक कल्चर का ये डांस है. बट अब ये जो है कि एकदम पारंपरिक गत से एंशिएंट टाइम से फॉलो होके आ रहा है और इसका हिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंस है ये डांस का. अब हम लोग बोल रहे हैं डांस इतने प्रकार के हैं, तो हम लोग देखते हैं डांस का इम्पॉर्टेंस क्या है. डांस फॉर्म. अब डांस फॉर्म वर यूज्ड टू ट्रांसलेट रामायण एंड महाभारत in the action in ancient time. अब आज के दिन में तो तुम रामायण महाभारत टीवी में देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो. यस, अब पढ़ भी सकते हो, इट्स ओके. पढ़ तो पहले के लोग भी सकते थे, लेकिन उस समय में सारे लोग एजुकेटेड नहीं थे. ठीक है, तो डांस के जरिए एक दृश्य पैदा कर देते, स्टेज में मंदिरों में परफॉर्म किए जाते थे ये क्लासिकल डांस, जिसके जरिए तुमको पूरा रामायण महाभारत मतलब डांस के जरिए दिखाया जाता था. और डांस जो होता था बेटा मेड पीपल
डांस के जरिए जो पीपल को समझने में क्या होता था, आसान, यानी कि रावण को मारने का सीन भी एक डांस में, एक इंटेंस सीन्स में दिखाए जाते थे। एंड अंडरस्टैंड द मोरल, डांस के जरिए हम लोग उस कहानी का मोरल, नैतिक गुण क्या है ये समझ सकते थे, उससे क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये भी डांस के जरिए इस एपिक्स, ठीक है, एपिक्स मतलब बोल सकते हो महाकाव्य, आई होप सो, ठीक है। तो ये जैसे कि एपिक्स वगैरह में दिखाया गया था। एपिक्स आर द वेरी लॉन्ग 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 पोएम्स, और यू कैन से दैट वर रिटन बाय आवर एंशिएंट सेजेस, ऋषि मुनिया ने लिखा था। तो डांस के जरिए पहले के ज़माने में थिएटर डांस शुरू होते थे पहले, जहाँ पे दे यूज्ड टू परफॉर्म। थिएटर तो आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एंशिएंट टाइम्स में इसका इंपॉर्टेंस क्या था कि दिस वाज द मेन सोर्स टू शो वेरियस एपिक्स लाइक महाभारता एंड रामायणा इन द फॉर्म ऑफ डांस, यानी कि डांस के रूप में महाभारता, रामायणा ये दिखा जाता था। तो इसीलिए डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारे कल्चर का, इसीलिए। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, सो यू ऑल कैन सी, फिर एक बार बोल रहे हैं, ये हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यू कैन सी डाइवर्सिटी, वैरायटी देख रहे हो, ये देख रहे हो अलग है, ये देख रहे हो डांस अलग है, ये डांस अलग है, ये डांस अलग है, रिलीजियन अलग है, ठीक है। तो भाषा भी बहुत प्रकार के है, हम लोग ने पिछले क्लास में देखे थे। तो और क्या चीज़ अलग हो सकता है? क्लाइमेट भी अलग है लोगों का, यस, अलग अलग जगह के लोग। आई बिलोंग टू द कोल्ड रीजन, यू ऑल बिलोंग टू द हॉट रीजन, सम आर बिलोंगिंग टू द मोर हॉटर रीजन, यस, सम आर बिलोंगिंग टू द माउंटेनियस रीजन, है ना, लैंडफॉर्म्स ही प्ले करता है। सो वैरायटी दिख रहा है। तो दूसरा वैरायटी हम लोगों को खाने में देखने को मिलता है। आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच हैप्पी व्हेन आई टॉक अबाउट फूड। खाना तो सबको पसंद है। सो इंडिया में इतने सारा यू कैन सी you can find or you can see so much of variety in our country, so that rich variety is also seen in our food habits। यानी कि अलग अलग रीजन के अलग अलग फूड हैबिट्स है, अलग अलग रीजन के अलग अलग स्पेशलिटी है, ठीक है, अलग अलग रीजन के अलग अलग कुजीन है, यानी कि फूड आइटम्स है। इंडिया हैज अ रिच वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, और वो केवल इंडिया में फेमस नहीं है, बट इट्स फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द other countries visit our India just to taste the quality of food that is made in India। So India is also known as land of spices। spices के लिए ही अंग्रेज आए थे हमारे देश में। जैसे कि हमारे यहाँ पे मसाला, स्पाइसेस मतलब सच एज चिल्लीज, मिर्च, पिपर, ये काला मिर्च, कार्डमम और क्लोव्स, सिनेमम, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में पाई जाती है। स्पाइसेस जो हमारे खाना को क्या करता है, टेस्ट डालता है, सुगंधित करता है, स्मेल, एक फ्रैग्रेंस देता है, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ इंडिया के साथ क्या है, क्लाइमेट, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग वेदर है। किसी जगह पे हॉट क्लाइमेट, सम आर हैविंग कोल्ड क्लाइमेट, सम आर हैविंग टेम्परेट क्लाइमेट। सो उसके आधार पे क्या करता है, जो वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, जो फ्रूट्स उगते हैं वो भी अलग अलग है। सो इन हॉटर एरियाज लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ऑल, यहाँ पे मैंगोज होते हैं। इफ़ यू गो टू नागपुर यू विल फाइंड ऑरेंजेस इन टाइप्स ऑफ फूड। इफ़ यू गो टू हिमाचल एंड कश्मीर यू विल फाइंड एप्पल्स, चेरीज, प्लम, वी कैन से लाइक almonds, walnut, cashew, these are all dry fruits, some are fruits। so देख सकते हो जितना क्लाइमेट में वेरिएशन आ रहा है उतना वेरिएशन किस में भी आ रहा है, वेजिटेबल्स में भी आ रहा है, फूड्स में भी आ रहा है। फूड ग्रेन्स यानी कि जो खेती होता है यहाँ पे, जैसे कि यू कैन ग्रो राइस और पैडी, यू कैन ग्रो व्हीट, बट इफ़ यू गो टू अदर प्लेसेस दे विल ग्रो सम मक्के ज़्यादा करेंगे, कॉर्न ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, ठीक है। तो ऐसे ही देखा जाए तो ये हम लोग फूड के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंडिया हैज़ वेरी फेमस फूड आइटम दैट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ रिच इन स्पाइसेस। हमारा देश जो है स्पाइसेस में भी क्या है, काफ़ी प्रकार से प्रॉस्परस है, ठीक है, और बहुत प्रकार स्पाइसेस हमारे देश में पाए जाती है। तो उनमें से अब खाने का बात करें तो हम लोग स्पाइसेस का बात किए, किस लिए फेमस है, क्या कारण है। सो नाउ वी विल लर्न कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं। मैंने कुछ कम लिखे हैं, जैसे कि मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। मक्की की रोटी यानी रोटी, चापातीज मेड ऑफ कॉर्न फ्लोर, यू कैन से, ओके, मकई की रोटी यानी कि मकई की आटा का बना हुआ रोटी, जो कि तुम लोगों का काफ़ी फेमस डिश है, पंजाब का फेमस
you can say food item of Punjab, that is मक्के की रोटी and सरसों का साग. सरसों means mustard, is that clear? उनका पंजाब का फेमस फूड आइटम है. एंड डोसा, आज के दिन में डोसा इन तमिलनाडु, थेपला एंड ढोकला इन गुजरात, ये सब इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अदर देन हैदराबादी बिरयानी, यस दीज आर ऑल्सो फेमस. लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, डोसा मक्की की रोटी सरसों का साग पंजाब में है, थेपला एंड ढोकला गुजरात का है. हाँ, ये जो मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, डोसा तमिलनाडु से ओरिजिन हुआ है. हो सकता है नहीं, हुआ है. तमिलनाडु से ही बनना शुरू किया है डोसा. और ढोकला और थेपला कहाँ से बनना शुरू किया है? गुजरात से. एंड मक्की की रोटी कहाँ से आया है? पंजाब से. ठीक है. बट दिस काइंड ऑफ फूड आइटम्स जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में आज के दिन पाया जाता है. इट्स नॉट कि डोसा खाने के लिए तुमको तमिलनाडु जाना पड़ेगा. इट्स नॉट कि दैट यू कैन, फॉर एग्जाम्पल पिज्जाज आर दी you can say origin, it originated from Italy. So right now you can say that pizzas can be found in like India also. Okay, it is found all over the world. So now वैसे ही अब इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज है जो